अहमद की कहानी दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं सुना तो जरूर सुनिएगा, वरना मजा नहीं आएगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। असलम साहब ने एहतराम से खड़े होकर मुसाफहा किया। वालेकुम अस्सलाम असलम साहब, बैठे बैठे चाय का दौर चलेगा। दोनों बैठ गए और चाय का ऑर्डर दिया। असलम साहब ने अपना बटवा निकालने की कोशिश की जो खाली था। उनका सर झुक गया। प्रोफेसर साहब, मेरी तनख्वाह गुज़श्ता 3 माह से रुकी हुई है। मैं एक फैक्ट्री में मजदूर हूँ। मेरा बड़ा बेटा बीमार है और उसका इलाज भी चल रहा है। खुदा की कसम, मैं आपके बेटे के मुस्तकबिल को तबाह नहीं करना चाहता। जुबैर ज़हीन है, वो हमारा फख्र है। सिर्फ 1 महीने की मोहलत और दे दे, मैं मजदूरी करके भी फीस भर दूंगा। उनकी आवाज में बेबसी थी। अहमद, जो खुद महीने के आखिर में किराया देने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, उसकी आंखों में जुबैर की फीस की रकम नहीं बल्कि असलम साहब की आंखों में मौजूद दर्द नजर आया। अहमद को कॉलेज का उसूल याद आया। अगर फीस जमा न हुई तो वो जुबैर का रिजल्ट जारी नहीं कर सकते थे। असलम साहब, मैं समझता हूँ आपकी परेशानी में हमारा इदारा भी शामिल है। मैं जुबैर के लिए आखिरी बार प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा, लेकिन आपसे मेरी एक दरखास्त है कि आप कुछ रकम अभी दे दें। सिर्फ 1 माह की फीस भी अगर आप जमा करवा दें तो मैं उसकी रसीद आपको दे दूंगा और प्रिंसिपल साहब से दूसरे माह की फीस के लिए बात कर लूंगा। असलम साहब ने शर्मिंदगी से अपना बटवे खोला और उसमें से तमाम रकम निकाल ली। वो तकरीबन 3000 रुपए थे। ये लें प्रोफेसर साहब, ये मेरी और मेरी बीवी की जमा पूंजी है। हमने अपने छोटे खर्चों से बचाए थे। ये आधी रकम भी नहीं है, मगर ये मेरी पूरी कोशिश है। अहमद ने नोट लिए। वो जानता था कि कॉलेज इंतजामिया इस रकम को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पूरी फीस चाहिए होती है। चाय का घूंट लेते हुए अहमद ने नोट वापस असलम साहब को किए और सिर्फ 500 रुपए रखे। असलम साहब, फिक्रमंद न हो, आप जुबैर को घर भेजें, पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं कॉलेज में किसी से बात करता हूँ। इस 500 रुपए की आप रसीद ले जाएं और मुझे एक लेटर लिख कर दें कि बाकी रकम आप कब तक जमा करवा देंगे। असलम साहब की आंखों में नमी आ गई। अल्लाह आपको इसका अजर दे प्रोफेसर साहब, आपने मेरी इज्जत रख ली। अहमद ने एक गहरी सांस ली। उसने कॉलेज की जेब से एक तालिब इल्म को रियायत दे दी थी। ये एहसास उसे सुकून भी दे रहा था और साथ ही एक खौफ भी कि प्रिंसिपल के सामने वो क्या जवाब देगा। कॉलेज, नया बोझ। अहमद अपने कॉलेज गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज की खस्ता हाल इमारत में दाखिल हुआ। कॉलेज का माहौल वही पुराना था, हल्का शोर, तुलबा का हुजूम और कागजात के ढेर। वो सीधा अपने डिपार्टमेंट हेड यानी एचओडी के कमरे में गया। एचओडी प्रोफेसर जावेद साहब, जो हमेशा फाइलों में दफन रहते थे, उनके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे। अहमद, तुम आ गए, जल्दी से आओ, बैठो। प्रिंसिपल साहब ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है, जावेद साहब ने ऐनक उतारते हुए कहा। अहमद बैठ गया। क्या हुआ सर, सब खैरियत है? मुझे जुबैर की फीस के सिलसिले में भी बात करनी थी। अहमद, फीस का मामला तो बाद में देख लेंगे, पहले ये सुनो। अगले महीने से कॉलेज का सालाना इम्तिहानी निजाम शुरू हो रहा है और प्रिंसिपल साहब ने तुम्हें नाइट शिफ्ट में एडमिशन कमेटी बराए प्राइवेट उम्मीदवार का इंचार्ज बना दिया है। अहमद के पसीने छूट गए। नाइट शिफ्ट, एडमिशन कमेटी? सर, मेरे तो शाम में ट्यूटर्स के बैचेस होते हैं और ये तो इजाफी ड्यूटी है। क्या इसका कोई इजाफी मुआवजा होगा? जावेद साहब ने बेबसी से कंधे उचकाए। इजाफी मुआवजा? अहमद, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये तुम्हारी तदरीसी जिम्मेदारी का हिस्सा है। प्रिंसिपल साहब का हुक्म है कि कॉलेज का नाम रोशन करना है। शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक तुम्हें कमेटी के साथ बैठना है। ये खबर अहमद के लिए बिजली बनकर गिरी। उसकी शाम की आमदनी, जो उसके घर का तकरीबन 20% खर्च पूरा करती थी, अब खत्म हो जाएगी। सारा को कैसे बताऊंगा? क्या हम अब गर्मियों की छुट्टियों में भी नहीं जा पाएंगे? अहमद के सामने अब जिंदगी का एक नया और मुश्किल मरहला शुरू हो चुका था। कम आमदनी में ज्यादा काम और एक नागुजीर नई जिम्मेदारी। वो फाइल पकड़े खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। छत का पंखा, जो यहाँ भी मौजूद था, पहले से ज्यादा तेजी से खड़खड़ा रहा था। लाहौर, जून का महीना, शाम 5 बजे। कमेटी की पहली शाम। अहमद ने बड़ी मुश्किल से अपने दोपहर के लेक्चर्स मुकम्मल किए। दिमाग में उसके वही सवालात गूंज रहे थे। ट्यूशन का वक्त, कम होती आमदनी और घर का किराया। शाम 4 बजे वो कॉलेज के इंतजामी ब्लॉक में वाक़े एक छोटे पुराने कमरे में दाखिल हुआ, जहां एडमिशन कमेटी की पहली मीटिंग हो रही थी।
कमरे में 3 दीगर असातिज़ा थे जो सब के सब इस इजाफी और गैर मुआवजा ड्यूटी से नाखुश थे। अहमद साहब खुश आमदीद, एक सीनियर प्रोफेसर मसूद साहब जो हमेशा तनकीदी नजरों से देखते थे, ने कहा, सुना है प्रिंसिपल साहब ने ये बोझ आपके कंधों पर डाला है। उम्मीद है आप अपना घर चला रहे होंगे, क्योंकि ये ड्यूटी आपकी शाम की आमदनी पर पूरी तरह पानी फेर देगी। अहमद ने एक तल्ख मुस्कुराहट दी। सर, अल्लाह मालिक है, तदरीसी जिम्मेदारी है। हकीकत ये थी कि अगले 4 घंटे तक उन्हें प्राइवेट उम्मीदवारों के एडमिशन फॉर्मों को परखना था, जिनमें से ज्यादातर में गलतियां थीं या मतलूबा दस्तावेजात पूरे नहीं थे। ये एक थका देने वाला आसाब शिकन काम था जिसमें कोई तालीमी दिलचस्पी नहीं थी। इस दौरान अहमद ने अपने 2 बेहतरीन ट्यूटर्स असद और हमजा को टेक्स्ट मैसेज भेजे, जिन्होंने पहले ही अपने ग्रुप्स शुरू कर दिए थे। अहमद, ब्रदर, मुझे आज से कॉलेज में नई नाइट शिफ्ट ड्यूटी मिली है। क्या तुम मेरा 6 बजे वाला बैच संभाल सकते हो? मुझे फिलहाल 2 हफ्ते की ड्यूटी मिली है। असद का जवाब, सर आप तो जानते हैं मेरे अपने बैचेस हैं, मैं सिर्फ अपना मवाद पढ़ा सकता हूँ। पूरा बैच संभालने के लिए मुझे आपके तुलबा से अलग फीस लेनी पड़ेगी। ये वही हुआ जिसका अहमद को डर था। वो अपने तुलबा को किसी दूसरी टीचर के हवाले नहीं कर सकता था। इस तरह उसका सालों का बनाया हुआ एतमाद टूट जाता। इसका मतलब था कि वो शाम की ट्यूटरिंग मुकम्मल तौर पर बंद कर चुका था। रात 8 बजे जब अहमद थका हारा घर पहुंचा तो कमरे की बत्ती बंद थी और सारा बेटे को दूध पिला रही थी। सारा का गुस्सा और हकीकत का सामना। जब अली सोने के बाद खामोशी छा गई तो सारा ने गर्म पानी का एक मग अहमद को दिया और पूछा, इतनी देर क्यों हुई? ट्यूटर्स ने क्या कहा? अहमद ने सारा माजरा बयान किया, पेंचर का खर्चा, असलम साहब की मदद और फिर एडमिशन कमेटी का बोझ। अहमद की बात सुनकर सारा का चेहरा फक हो गया। वो फ्रीलांस डिजाइनिंग में मसरूफ थी, लेकिन ये बात उसके लिए बहुत बड़ा धचका था। क्या नाइट शिफ्ट और कोई इजाफी तनख्वाह नहीं? अहमद, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? क्या तुम्हें ये एहसास नहीं है कि वो शाम की ट्यूटरिंग फीस हमारे घर का किराया अदा करती थी? सारा की आवाज में परेशानी नहीं बल्कि एक मायूसी भरी नाराजगी थी। सारा खड़ी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? अब सिर्फ मेरी फ्रीलांसिंग की कमाई बाकी है जो ज्यादातर बिलों में चली जाती है। क्या तुम चाहते हो कि हम अली को अच्छे स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में डाल दें, या फिर हम वापस गांव जाकर तुम्हारे भाई के साथ खेती बाड़ी शुरू कर दें? ये बात सारा ने जज्बाती होकर कही थी। अहमद को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो जानता था कि सारा की परेशानी जायज है। उसने ठंडे लहजे में कहा, बैठो सारा, मुझे भी उतना ही दुख हो रहा है जितना तुम्हें है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। दोनों कुछ देर खामोश रहे। सिर्फ बाहर सड़क पर किसी ट्रक के गुजरने की आवाज आई। एक नया गैर मुतवक्के फैसला। सारा ने अचानक चाय का कप नीचे रखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अहमद, मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला? अहमद ने हैरान से पूछा। हम इस साल गर्मियों की छुट्टियों में अम्मी के पास नहीं जाएंगे। ये ठीक है, तुम्हारी आमदनी कम हो गई है, लेकिन मैं इसका हल निकालूंगी। क्या हल? सारा ने एक छोटा लैपटॉप बेड के कोने से उठाया। मेरे पास 2 फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं। एक अबू धाबी की एक कंपनी का लोगो डिजाइन है और दूसरा एक अमेरिकी ई-कॉमर्स स्टोर के लिए टेम्पलेट्स हैं। मैं इन्हें तेजी से मुकम्मल करूंगी, लेकिन इससे भी बड़ा हल ये है कि सारा ने गहरी सांस ली। मैंने गुज़श्ता 2 माह में ग्राफिक डिजाइनिंग में कुछ तुलबा को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, छोटे छोटे कोर्सेज। वो कहते हैं कि मेरा तरीका बहुत आसान है। अब चूंकि तुम रात 8 बजे घर आओगे, तुम घर के बिजली के बिल को बचाने के लिए बच्चों को पढ़ा सकते हो। अहमद को ये सुनकर गुस्सा आया। मैं, कॉलेज का लेक्चरर, रात 8 बजे घर में बैठकर छोटे बच्चों को पढ़ाऊं? सारा, मेरी भी एक इज्जत है। इज्जत? सारा ने सख्ती से कहा। अहमद, इज्जत जरूरी है, मगर किराया, अली की फीस और तुम्हारी खुददारी ज्यादा जरूरी है। ये बच्चे मेरे ऑनलाइन तुलबा के छोटे भाई बहन हैं और वो बहुत अच्छी फीस देने को तैयार हैं। ये तुम्हारे लेक्चरर की जिम्मेदारी से बहुत मुख्तलिफ है। कोई नहीं जानता कि तुम घर में क्या कर रहे हो, ये हमारे खानदान का राज है। अहमद के सामने अब कोई रास्ता नहीं था। वो जानता था कि सारा ठीक कह रहा था। वो एक मुश्किल फैसले के दहाने पर खड़ा था। उसने अपने वकार को एक तरफ रखा। ठीक है सारा, बताओ क्या करना है। अहमद ने ठंडी सांस ली। मैं रात 8:30 से 10 बजे तक 2 घंटे बच्चों को पढ़ाऊंगा। तुम अपना फ्रीलांसिंग का काम करोगी और मैं अपना ये नया ट्यूशन सेंटर चलाऊंगा। सारा के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। बहुत शुक्रिया अहमद, तुम एक बेहतरीन शख्स हो, हम ये कर लेंगे। इसी लम्हे पंखे की खड़खड़ाहट पहले से ज्यादा तेज हो गई। गोया जिंदगी के मुश्किलात ने एक नया मोड़ ले लिया था। अहमद ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। कॉलेज का वकार वाला लेक्चरर और घर में छुपकर छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला निजी ट्यूटर। हाय अल्लाह,
अच्छा दोस्तों, ये कहानी का दूसरा हिस्सा था। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगला हिस्सा बहुत जल्द आएगा। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी शानदार कहानियों से लुत्फ उठा सकें। मिलते हैं अगले हिस्से में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय।